सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आशा करता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और इस दिन में पूरी रीति से खुशी के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज के इस शुभ दिन में प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। मेरे प्रियो, आज हम जो प्रभु के वचन से पढ़े हैं, यिर्मयाह नबी उसका 17 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। इस वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। सबसे अधिक धोखा देने वाला कोई है तो हमारा मन है। उसमें एक ऐसा असाध्य रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है और उसका भेद समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर क्या कहता है? मैं यहोवा मन को खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ, प्रत्येक जन के चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। परमेश्वर हर एक के चाल चलन, हर इसके चाल चलन के अनुसार उसको फल देने की सामर्थ्य रखने वाला हमारा परमेश्वर है। तो प्यारो, आइए क्यों ना हम भी मन के बारे में कुछ बातों को देखें। मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 21 वचन से लेकर आगे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ बातों का जिक्र है, उन बातों की हम ध्यान करेंगे। अभी हमने जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पढ़ा है 17 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन में, ये मैंने वचन आपको इसलिए पढ़ के सुनाया ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हमारा मन का हमारे नियंत्रण में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि हम ये नियंत्रण में नहीं है तो एक कोई और है जो उसको पूरी रीति से जांचता है, परखता है और फिर जो काम किए हैं उसके अनुसार फल भी देता है। अभी हमने जो पढ़ा उसके बाद हम रोमियो की पत्री में आ जाते हैं। यहाँ पर जो 1 अध्याय उसका 21 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन से पढ़ते हैं यहाँ पर हम मानव जाति के पाप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य पापी कैसे हो गया उसके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य जाति के पाप के बारे में जब हम एक श्रृंखला को देखते हैं तो उस श्रृंखला में आने वाले जो भी बातें हैं उन बातों को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। इन बातों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिलता है, जो 21 वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर को जान तो लिया, काफ़ी सारे लोग परमेश्वर को जान लिया, लेकिन परमेश्वर के योग्य जो बढ़ाई, जो धन्यवाद था वो नहीं किया और व्यर्थ विचार होने लगा, व्यर्थ विचार वो करने लगे और उनका मन जो है अंधेरा हो गया, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया।
मेरे प्रिय, पहले हमने जो मन के बारे में बात पढ़ा था कि मन ही सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सो अभी हमने जो पढ़ा है उनका मन, ये प्राचीन काल के उस समय काल को या उन लोगों के विषय में बताता है जिन्होंने शुरुआती समय में, जिनको परमेश्वर का ज्ञान था, जिनको परमेश्वर के बारे में जानकारी थी, उन लोगों ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध किस रीति से वो अपराधी हो गया, इस बात का जिक्र हम पाते हैं। जब हम 21 वचन में पढ़ते हैं तो जहाँ पर लिखा है निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, तो लेकिन जो 22 में आते हैं वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गया, मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गया, उनको मूर्ख बन गए। सो मेरे प्रियो, बुद्धिमान होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है यदि किसी के पास बुद्धि का घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने सबको देता है। लेकिन उस बुद्धि के बारे में और इस बुद्धि के बारे में अंतर है। यहाँ पर जो अपने आप को बुद्धिमान बनाना और परमेश्वर से बुद्धि पाना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। सो जब अपने आप को बुद्धिमान बना लिया, अपने आप को बुद्धिमान लोगों के सामने जता दिया, तो क्या कर दिया, सबसे पहले अपने आप को बुद्धिमान बनाया, लेकिन असल में क्या हो गया, वो क्या हो गया, मूर्ख बन गया। सबसे पहले बुद्धिमान बनाया और तो क्या हो गया, मूर्ख बन गया। आगे हम 23 वचन में पढ़ते हैं, जो उसका 23 वचन है उसमें इस प्रकार से लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अपने आप को बुद्धिमान तो बता दिया, लेकिन बुद्धिमान होने के साथ उन्होंने क्या किया, अविनाशी परमेश्वर को जो महिमा थी, उस महिमा को नासमान मनुष्यों की महिमा में बदल डाला, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में बदल डाला। मेरे प्रियो, जब हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से उनको लेकर आया और लाल समुद्र पार करने के बाद वो जंगल में जब पहुंच गया, तो जंगल में पहुंचने के बाद जब मूसा परमेश्वर के पर्वत पर गया, जहाँ पर परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं जो पट्टियों पर लिख के दी थी, जब वो वहाँ था तो लोगों ने एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर है, उसको वो चौपाया, एक जानवर की शक्ल में लेकर आ गए। यदि हम एक एक करके इन बातों को बताएंगे तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो मुझे खुद इसके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने अभी ये यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोस वगैरह डालना शुरू किया है। कुछ समय पहले मैंने ये चैनल बनाया था, लेकिन मैंने कुछ वीडियो डाला, लेकिन मुझे ये एडिटिंग वगैरह कुछ करना नहीं आता है, तो मुझे माफ़ करना। यदि कुछ गड़बड़ हो एडिटिंग में तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। एक साधारण व्यक्ति हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की दया से है कि जो भी मैं कर पाऊँ वो कम से कम आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ताकि आप लोग जानें इन बातों को। मुझे माफ़ करना, मैं बीच में ये सब बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो एडिटिंग है मुझे नहीं आता है, और एक साधारण वीडियो ही जैसे मैंने अपने छोटे मंडली में प्रभु के संदेश को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही एक साधारण रीति से प्रस्तुत करता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो बहुत ही अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं और अच्छे तरीके से उसका प्रकटीकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, और देखने के लिए और सुनने के लिए लोगों को बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ इन सब बातों के लिए। तो हम वापस अपने विषय पर आते हैं। प्राचीन काल में
लोगों ने परमेश्वर के बारे में जानकारी होने के बाद भी परमेश्वर को महिमा नहीं ना देकर चौपायों, पक्षियों, जंतुओं को देना शुरू कर दिया। हम इजराइलियों को, जो इजरायली लोग थे, उनको काफ़ी सारे पापों में फंसे हुए देखते हैं। वह स्वर्ग की रानी के लिए स्वर्ग की रानी की पूजा करने वाले थे, बाल की पूजा करने वाले थे, अशेरा की पूजा करने वाले थे, और बछड़े की पूजा करने वाले थे, और तारागण को मानने वाले थे। ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पापों में वो फंस गया। लेकिन असल में जब हम नीचे आते हैं, जब हम उसके जो पहला अध्याय हमने पढ़ा था, उस पहले अध्याय की जो वचन नंबर 24 में जब हम आते हैं, वचन नंबर जो है वो 24, वचन नंबर 24 में जब हम आते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखिए, परमेश्वर ने उनको छोड़ा। क्यों छोड़ा? उनके मन की अभिलाषा। किसके लिए? उनके मन की अभिलाषा के लिए। अपने मन के अनुसार उनको जो पसंद है वही करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो परमेश्वर क्या कर सकते हैं? परमेश्वर चाहे तो उनको उस समय बहुत बड़े भारी सजा देकर उनको सुधार सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक बहुत ही अच्छा एक जो हम कह सकते हैं एक सुविधा दी है। वो सुविधा क्या है? स्वयं इच्छा। हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं, या परमेश्वर के पीछे चलकर उसकी आज्ञाकारिता करते हुए जीवन बिता सकते हैं, या तो प्रभु की आज्ञा को तोड़कर आराम से एक संसारिक जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर ने इसके लिए कुछ भी बंधन नहीं रखा है। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि जैसे प्रकार से हम जब शपोदेशों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों को स्मरण रख, है ना। हम जो करते हैं वो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों का लेखा, इन चीज़ों का फल जो हमें देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ा था कि परमेश्वर हृदय को जांचता है, मन को खोजता है, और प्रत्येक के चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल देता है। परमेश्वर देता है। यदि हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य रखा है, तो उचित है जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए सजा भी है। सो इन बातों को हमें बड़े ध्यान से देखना है। सो अभी हमने जो पढ़ा है कि परमेश्वर ने उनकी मन की अभिलाषाओं के लिए छोड़ दिया ताकि वे अपने शरीरों का अनादर करें। मनुष्य जब अपने मन की अभिलाषा के आधार पर जब वो उसको छोड़ दिया गया परमेश्वर की तरफ से, तो परमेश्वर के द्वारा छोड़े जाने पर अपने ही शरीरों का अनादर उन्होंने किया। हमारा शरीर क्या है आप जानते हैं? प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों हम जैसे पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय के 16 और 17 पद हम वहाँ पर पढ़ते हैं। हम क्या है? हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तो यदि हम अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं, यदि मैं अपने शरीर का अनादर करता हूँ, जहाँ अब में से कोई भी प्रियजन प्रभु में है और जो अपने शरीर को अनादर करता है, अपने शरीर को इज्जत नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, सो वो क्या करता है? परमेश्वर के मंदिर को अनादर करता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, प्रभु उसे नष्ट करेगा। सो हमें बहुत ही सावधानी के। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो देखा कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया उनकी मन की अभिलाषा के आधार पर ताकि वो अनादर करें अपने शरीरों का। परमेश्वर ने हमारे वश में ये सब करके दिया, हम अपनी इच्छा के अनुसार चल सकें। आज हमें जो चाहिए कि हम परमेश्वर की क्या करें? परमेश्वर के मंदिर का या अपने शरीर का आदर करें। परमेश्वर ने हमें आदर करने के लिए चुना है। आगे जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जो वचन पहला अध्याय उसका 26 जो वचन है, पहला अध्याय उसका जो 26 वचन है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी
स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। ठीक है, ये वचन हमने जो पढ़ा है, ये 26 और 27 वचन जो है हमने अभी रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 26 और 27 वचन है उसको हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमने क्या देखा, परमेश्वर ने उनकी नीच कामनाओं के लिए छोड़ दिया। दूसरी बात है पहले मन की अभिलाषा, दूसरी है नीच कामना। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्त्रियां जो हैं वो स्वभाव के विरुद्ध जो है उसको बदल डाला, स्वाभाविक व्यवहार को, उसको जो स्वभाव के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, आज संसार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। आज हम न्यूज़ में जहाँ काफ़ी सारी जगहों में स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, स्त्रियां वो कर रही हैं जो उनके स्वभाव के विरुद्ध है। मैं आप इस बात को आपके सम्मुख रखने से मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं साफ रीति से इस बात को रखता हूँ। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया और स्त्री और पुरुष को बनाकर परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये केवल और केवल पृथ्वी में भरना ही नहीं था, बल्कि उनकी पर्सनल जो लाइफ है उसमें परमेश्वर ने जो खुशी उनको दी है, उस खुशी को अनुभव करना, उस खुशी में जीना बहुत ज़रूरी है। एक सही जो स्वाभाविक स्वभाव के जो पक्ष में है वो इस रीति से है कि एक स्त्री और एक पुरुष, ये दोनों ही अपने जो वैवाहिक जीवन है उसमें एक दूसरे को खुश करते हैं या एक दूसरे से खुश रहते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध जो भी होता है वो सब पाप की श्रेणी में आता है। जैसे यहाँ पर स्त्रियाँ स्त्री के साथ अपने शारीरिक सुख पाने के लिए वो कामतुर होकर कामुकता एक कर रही हैं। और जो 27 वचन में हमने पढ़ा, जब स्त्रियों ने ऐसा किया तो पुरुषों ने भी वैसा ही किया। पुरुष भी क्या कर रहे हैं, वो भी निर्लज्ज काम कर रहे हैं, कामातुर होकर जल रहे हैं कि स्त्री अगर स्त्री से खुश हो रही है तो पुरुष को पुरुष के साथ खुश होना चाहिए। आज के समय में जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे न्यूज़ हम देख सकते हैं कि लड़का दोनों शादी कर रहे हैं। पहले तो ये फॉरेन कंट्री में चलता था और इनको परमिशन दे दी गई थी, लेकिन अभी कुछ समय से हमारे भारत देश में भी बहुत सारे ऐसे हम देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। अभी पिछले दिनों में अभी थोड़े समय 2024 में ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं, लड़का और लड़के की शादी, लड़की और लड़की की शादी। और जब इन लोगों से जब लोगों ने बात किया, जब न्यूज़ रिपोर्टर ने, तो ये क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। असल में मैं इसके विरुद्ध नहीं है कि हमें किसी से प्यार करने की कोई पाबंदी है, लेकिन प्रेम करना एक अलग चीज़ है और ये जो कामुकता में बढ़कर जीना, जहाँ कामुकता में पड़ जाना, ये अलग बात है। सो नीच कामना जो है, नीच कामना के साथ जो प्यार है वो प्यार नहीं है। आप इस बात को अच्छे से समझिए। यदि एक स्त्री को प्यार करती है तो ये सिंपल बात है, लेकिन वो शादी करके एक साथ रहने का जो उनका फैसला है, स्त्री से शादी करना, ये क्या है? ये सब नीच कामना को, उनके अंदर जो कामनाएं हैं वो उचित नहीं है, वो सही कामना नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे ही पुरुष भी जो पुरुष से शादी कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि उनको प्यार है, लेकिन इसलिए है क्योंकि वो अपनी नीच कामना को पूरा करना चाहते हैं। देखिए, हर एक पुरुष के अंदर कामना है, हर एक स्त्री के अंदर कामना रहती है। आप इस बात को समझना, जो भी लोग वयस्क हो चुके हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। स्त्री अपनी कामनाओं को, जो उसकी शारीरिक कामनाएं होती हैं, वो अपने पति के साथ रहकर उनको पूरा करती है। पुरुष है वो स्त्री के, अपनी पत्नी के साथ रहकर पूरा करता है।
प्रभु का वचन भी हमें यही सिखाता है कि व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष के लिए एक स्त्री और हर एक स्त्री के लिए एक पुरुष होना अच्छी बात है। और ये इसलिए है ताकि वे एक दूसरे की कामनाओं को, एक दूसरे की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करें। और मेरे प्रियो, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैं भी एक पुरुष हूँ और मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी है। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इन बातों के खिलाफ हूँ और मेरे अंदर ऐसी कुछ भी कामना नहीं है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो मैं झूठा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को ऐसा बनाया है, स्त्री को ऐसा बनाया है। और ये सब जो भावनाएं हैं, ये जब जो कामनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, ये नेचुरल हैं, ये कोई बाहर से अडॉप्ट की हुई नहीं है, ये नेचुरल है। और इस रीति से आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो स्त्रियां अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, जो सही नहीं है, चाहे वो स्त्री के साथ जाए या प्राय पुरुष के साथ जाए, ये सब केवल नीच कामना की श्रेणी में ही आती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। इसी नीच कामना, अपनी कामना को पूरा करना गलत बात नहीं है। अपनी कामना को हम अपने जीवन साथी के साथ पूरा कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन अपने जीवन साथी से बाहर हमारी जो कामनाएं पूरा करने के लिए हम जाते हैं, वो कामना की श्रेणी में नहीं, वो नीच कामना की श्रेणी में आती हैं। इसीलिए परमेश्वर, यदि हम ऐसे जीवन बिता रहे हैं या हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है। अब में से कोई भाई बहनें अगर ऐसी हालत में हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है, कृपया ऐसे जीवन को त्याग दें और प्रभु के पास वापिस आएं। जिस प्रकार से यूहन्ना की जो पत्री है, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है कि पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है, ठीक है, जो हमें क्षमा करता है, हमारा वो प्रायश्चित है। इसलिए आप वापिस आइए, प्रभु के पास आइए और इस नीच कामना को छोड़ दीजिए। इन कामनाओं में कुछ नहीं रखा है। वापस परमेश्वर के पास आइए, इससे पहले कि परमेश्वर आपको छोड़ दे, ठीक है। और एक और बात जो हम अभी पढ़ते हैं, वो 28 वचन में हम जाते हैं। जो 28 वचन, इसका जो रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 28 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। अभी पहली बात जो हमने देखी थी, मन की अभिलाषा, दूसरी बात नीच कामना, और तीसरी बात यहाँ पर है निकम्मा मन। देखिए, बार बार पहले मन के बारे में हमने पढ़ा, फिर कामना के बारे में पढ़ा, और वापस हम फिर निकम्मे मन की ओर आ गए। सो मैंने जो वचन पहले पढ़कर आपको बताया था यिर्मयाह की पुस्तक में, ये सबसे खतरनाक है। क्या? मन। हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर निकम्मा मन जो है, निकम्मे मन के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। अभी निकम्मा मन क्या है? निकम्मापन या निकम्मे मन की जो बातें हैं, वो सब उस श्रेणी में आती हैं। वो सारी बातें, वो सारे काम जो अनुचित हैं। क्या क्या अनुचित काम हैं? यदि हम 29 वचन से लेकर 31 वचन तक, ध्यान रखिए, 29 वचन से लेकर जो 31 वचन तक जो है, 29 वचन से लेकर 31 वचन तक, वहाँ पर 21 बार 21 प्रकार की जो हैं, 21 प्रकार की जो अनुचित कामों के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो क्या क्या यहाँ पर? अधर्म है, दूसरा दुष्टता है, तीसरा लोभ है, चौथा बैरभाव है,
फिर डाह है, हत्या है, झगड़े हैं, छल है, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम, परमेश्वर से घृणा, दूसरों का अनादर, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बातें बनाना, माता पिता की आज्ञा न मानना, निर्बुद्धि होना, विश्वासघाती, मय रहित और निर्दयी। ये 21 जो प्रकार के अनुचित काम हैं, ये जो हैं, इन सब श्रेणी करके निकम्मे, इन सब बातों के कारण परमेश्वर ने छोड़ दिया निकम्मे मन के लिए। और केवल यही नहीं है मेरे प्रियो, एक बात जो यहाँ पर लिखी हुई है, जब हम 32 वचन को आखिर में पढ़ते हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरना करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे काम करते ही नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनसे प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रियो, हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर जो 21 बातें हमने पढ़ी हैं, इनमें से हम ना करते हों, लेकिन जब हम ऐसे काम करने वालों के साथ रहते हैं और उनके साथ खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे काम करने के बाद जब हम आनंद के साथ रह रहे हैं, उनके साथ आनंद से जीवन बिता रहे हैं, तो हम भी तो उनके भागी हो गए ना। तो हमें बचना है इनसे। देखिए, हमें छोड़ना है इन सब चीज़ों को, हमें छोड़ना है इन चीज़ों को। ये मानव जाति के जो पाप हैं, मनुष्य जाति के जो पाप हैं, इन पापों में 3 मुख्य भूमिकाएं या 3 बातें जो मुख्य रूप से एक रोल निभाती हैं हमारे ज़िंदगी में। हमारे मन की अभिलाषा, सबसे पहले क्या है? मन की अभिलाषा। मन की अभिलाषा हमारे मन में जो पैदा होता है, उस बात को पूरा करना। मेरे प्रियो, मेरे मन में क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरे मन में जो है और जिसको मैं अपने अभिलाषा को, अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश में कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं? देखिए, जो बात वचन परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, जो समाज के सामने भी सही नहीं है, ऐसी दोनों ही अभिलाषाओं को छोड़ दो। ऐसी दोनों ही अभिलाषाओं को छोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2, नीच कामना। देखो मेरे प्रियो, आज का समय बहुत खतरनाक है। ये नीच कामना पूरी रीति से लोगों के मन पर, दिमाग पर, हृदय में, पूरे शरीर में ऐसी ही भर चुकी है। आजकल के पुरुष स्त्रियों को केवल और केवल एक ही नज़र से देखते हैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी हैं, कुछ भी नहीं, कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो अनुचित रीति से प्रदर्शन करते हैं। ये सब नीच कामना है। मेरे प्रियो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अन्य कोई भी सोशल मीडिया पर जहाँ पर आप कुछ भी ऐसा देखते हो जो अनुचित है, जो सही नहीं है, जो हमारे अंदर कामुकता को लेकर आता है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अब जब तक इन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, तब तक आप एक परिवर्तित मसीही जीवन नहीं बिता सकते। इस बात को आप याद रखिए। और तीसरी बात, आखिरी और तीसरी बात, निकम्मा मन। अपने निकम्मे मन को छोड़ दीजिए। इन अनुचित कामों को छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया, वापिस आ जाओ। हमारे लिए एक सहायक है। मैं फिर से एक और बार इस वचन को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। मैं फिर से एक बार आपके सामने इस वचन को लेकर आना चाहता हूँ जो यूहन्ना की पत्री है, ठीक है। अब यूहन्ना की जो पत्री है उसमें आपको फिर से लेकर आना चाहता हूँ ताकि आप जानें इस बात को कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करते हैं। क्या लिखा है? यूहन्ना की पत्री
पहला यूहन्ना पत्र की पत्री 2 अध्याय। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। देखिए, पाप ना करो। मैं इसलिए ये इस प्रकार का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने ऐसा वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, मैंने कुछ और आपको बताना चाहता था। लेकिन आज सुबह जब मैं प्रभु का वचन से पढ़ रहा था, सो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना इस बात को आप लोगों के सामने रखा जाए और आप लोग जानें, ऐसा जीवन जो सही नहीं है उसको छोड़कर वापस आ जाए। सो फिर से मैं आपके लिए इस वचन को फिर से पढ़ रहा हूँ कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। पिता के पास हमारा सहायक है। देखिए, गलती मुझसे भी होगा, गलती आपसे भी हुआ है या नहीं हुआ है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन यदि हुआ है चिंता मत कीजिए, आपके लिए परमेश्वर है, आपके लिए परमेश्वर है। आप परमेश्वर के पास आ जाइए, प्रभु आपको संभालेगा। हमारा एक सहायक है। वचन 2 में लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है हमारा प्रभु। और कितना प्यार आप प्रभु का देखना चाहते हैं। प्रभु ने तो कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। इतना प्यार प्रभु हमसे करता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अब क्यों आप दूर रह रहे हैं? आ जाइए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे ये कहता हूँ, आ जाइए प्रभु के पास। छोड़ दीजिए निकम्मा मन, छोड़ दीजिए मन की अभिलाषा, छोड़ दीजिए नीच कामना। आ जाइए, प्रभु आपको प्रेम करता है। प्रभु आपको निकालेगा नहीं, प्रभु आपको तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़े होंगे। यदि कोई यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप दूर हैं, उद्धार रहित हैं, प्रभु के पास आ जाइए। लेकिन उद्धार परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग जाऊँगा, ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन को, प्रभु के वचन के आधार पर ही होगा। ठीक है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए प्रभु के पास। और प्रभु क्या कहता है, एक और वचन को पढ़कर हम इस बात को समाप्त करेंगे। जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या लिखा है? अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के पास आ जाइए। मैं फिर से इन बातों को दोहराना चाहता हूँ। नंबर 1, मन की अभिलाषा को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की अभिलाषा को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। नीच कामनाओं को छोड़ दीजिए। नंबर 2, नीच कामनाओं को छोड़ दीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, छोड़ दीजिए। ये गंदे वीडियोस देखना छोड़ दीजिए, गंदे रील्स देखना छोड़ दीजिए, गंदे कॉन्टेंट जो हैं उनको देखना छोड़ दीजिए, गंदी किताबें छोड़ दीजिए, गंदी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, बोलना छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए इन सब नई चीज़ों को। प्रभु के पास आ जाइए। और आखिर में फिर से मैं आपको कैसा मैं कहना चाहता हूँ, निकम्मे मन को छोड़ दीजिए। निकम्मे मन को छोड़ दीजिए। प्रभु आपको मदद करे इन सब बातों के द्वारा। मैं आशा करता हूँ ज़रूर प्रभु आपको कुछ ना कुछ बताए होंगे, सिखाए होंगे। अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, सो हमारा ये जो चैनल है वर्ड ऑफ गॉड, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको लगे कि हाँ, लोग इन बातों को सीखने के इच्छुक हैं, और ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। मैं जैसे पहले भी बता रहा था, मैंने ये YouTube चैनल जो है वो कुछ समय पहले शुरू किया था, लेकिन थोड़े से वीडियो डाले और उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को कुछ रिस्पॉन्स नहीं थे। आप कमेंट कीजिए, जो आप जिस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। ज़रूर प्रभु की दया से ऐसा एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। हमेशा प्रभु में आनंदित रहो।